आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर अहमद और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हमारा खुसूसी ईद शो शान ईद। यकीनन ईद का मौका है, मुसर्रत का मौका है, खुशियों का मौका है, मिलने का मिलाने का मौका है, एक दूसरे को मुआफ़ करने का मौका है, अल्लाह का शुक्र बजा लाने का मौका है। और ARYQTV ने हर साल की तरह इस साल भी ईद की खुशियाँ दोबाला करने के लिए मेहमानान गिरामी को यहाँ पर मदऊ किया है। और यकीनन साहिबान इल्म दानिश हों, आसमान नात के सितारे हों, दुनियाए कव्वाली के वो नामवर फ़नकार हों कि जिन्होंने यकीनन सिमा का वो समा पैदा किया कि लोग अल्लाह के वलियों के साथ जुड़ गए। ये तमाम मेहमान गिरामी यहाँ पर मौजूद होंगे और ज़ीनत अफरोज़ होंगे, यकीनन चार चांद लगाएंगे हमारे इस सेट पर। और आपके साथ इस अंदाज़ से आज गुफ्तगू होगी कि आपको यूँ महसूस हो कि हम सब आपके साथ बैठ चुके हैं। यकीनन आप इन तमाम शख्सियात को पसंद करते हैं, आप इनसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं। ये सब होगा आज शान ईद पर और यकीनन मैं तारुफ भी कराऊंगा। बस उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि ईद का मौका है, अगर आप रूठे हुए हैं किसी से तो मान जाए। मुआफ़ कर देना बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई आपसे रूठा हुआ है तो उसको मना लें। जहाँ एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, बगलगीर हो रहे हैं, वहीं एक दूसरे से दिल भी मिला लें ताकि ईद की खुशियाँ दोबारा हो जाएं। किसी ने क्या खूब कहा कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, तो आइए मिलकर खुशियाँ बांटते हैं। बड़े ही खूबसूरत सितारों से आज हमारा ये सेट सजा है। सबसे पहली शख्सियत मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी खैर मुबारक और मैं चाहता हूँ हमारे नाजरीन को भी आपकी तरफ से ईद मुबारक। जी बहुत शुक्रिया हमारी जानब से, बल्कि पूरे पैनल की जानब से। आलम इस्लाम में जहाँ भी आज ईद की ये मुसर्रतें खुशियाँ मनाई जा रही हैं, यकीनन ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। और हदीस मुबारक में आता है कि तुम अपनी खुशियों में मुझे मत भूलो और मैं तुम्हारी गमों में तुम्हें नहीं भूलूंगा। अल्लाह हू अकबर। तो आज हम अल्लाह को भी याद रखें, अल्लाह का शुक्र भी अदा करें। हमारी जानब से पूरे आलम इस्लाम के बच्चे बच्चे को बहुत बहुत ईद मुबारक। ज़बरदस्त। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा डॉक्टर सैयद मुकर्रम अशरफ़ी अल जिलानी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी जानिब से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और जितने भी सुनने और देखने वाले हैं उन तमाम को मैं ARYQTV फैमिली की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू व अमन वालहू का एक करम है और सदक़ा है मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जिसने हमें रमज़ान मुबारक के रहमतों और बरकतों वाले महीने के बाद ये ईद का दिन अता फ़रमाया। तो खुशियाँ बांटते रहिए, इसलिए कि हमारे सुमैर भाई ने बड़ी प्यारी बात कही कि जो चीज़ बांटी जाए बढ़ जाए, इजाफा हो जाता है। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। और आसमान नात का वो ताबिंदा आफ्ताब के जिससे कितने ही सितारों को रोशनी मिली। और ये सिर्फ लफ्ज़ी नहीं है, बल्कि जब मैं आपका तारुफ़ कराऊंगा तो आप जान जाएंगे। बहुत आशना है, समातें मुंतज़िर रहती हैं कि हज़रत की आवाज़ में हम ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार समात करें। हमारा फ़ख्र है, सफ़ीर इश्क़ मुस्तफ़ा हैं अलहाज सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी शाह साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। साहब बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सारे आलम इस्लाम को मेरी जानिब से बहुत दिली ईद मुबारक। और दिल की अथाह गहराइयों से ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपकी आमद ने यकीनन हमारे इस ईद शो पर चार चांद लगाएं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जज़ाकल्लाह। और एक और ऐसी शख्सियत ARYQTV से बहुत देरीना वाबस्तगी और ARYQTV की विसासत से दुनिया भर से देखने वाले नाजरीन की उनसे जो कनेक्शन है, जो वाबस्तगी है, जो ताल्लुक़ है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आपके मसाइल होते हैं, शरई मसाइल होते हैं, आपके रूहानी मसाइल होते हैं और यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र के साथ जो आपको जोड़ते हैं और फिर आपके मसाइल आपको हल होते हुए नज़र आते हैं। यकीनन आप मेरी गुफ्तगू से और तारुफ़ी कलिमात से समझ गए होंगे कि किसकी बात हो रही है। जनाब इकबाल बावा साहब तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, हमारे पैनल को और आलम इस्लाम के तमाम मेरे बहन भाई पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरी माएँ हैं। अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब के सदक़े सबको इन खुशियों में खूब खुश होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हमेशा इकबाल बाबा बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। सोना इस ऑफ यू। और वो दो भाई जिनका तारुफ़ हमेशा एक साथ करने में ही
अच्छा लगता है, क्योंकि जब से ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत मिली, हमेशा से आप दोनों को साथ देखा। ARY QTV के नाज़रीन ने हमेशा साथ देखा, और जब भी खुशी का मौका हो, कोई ऐसा मौका कि जब नाज़रीन के साथ हम कोई खुशी बांट रहे हैं, आपकी यहाँ पर मौजूदगी लाजमी होती है। जनाब अशफाक इब्राहिम, अनवर इब्राहिम, बहुत बहुत खैर मकदम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। वालेकुम सलाम आपको भी, और यहाँ जितने हज़रात बैठे हैं और ARY QTV की पूरी टीम और जितने आलम इस्लाम के जितने नाज़रीन देख रहे हैं, इन सबको हमारी जानिब से ईद मुबारक। ज़बरदस्त। और दुनिया कव्वाली के मारूफ नाम अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमाए, जलवा अफरोज़ हैं सबसे पहले हमारे बहुत ही प्यारे भाई हबीब नियाज़ी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी, बड़ी मेहरबानी। और दुनिया भर से देखने वालों को भी मैं चाहता हूँ तमाम आपकी तरफ देखने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, और हमारे जितने भी पैनल बैठे हैं ARY QTV फैमिली को भी बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त। दुनिया कव्वाली का एक और बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने अपने खानवादे की रवायत को बरकरार रखा और उसी अदब को मलहूज़ रखते हुए जब भी सिमा होता है, कव्वाली होती है, तो माशाल्लाह लोग चाहते हैं कि वो आपको सुने, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। ज़फ़र नियाज़ी तशरीफ़ फरमाए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम। और मैं अपने तमाम जितने भी मुसलमान भाई हैं जहाँ जहाँ हैं, सबको मेरे तरफ से, ज़फ़र नियाज़ी कव्वाल की तरफ से ईद मुबारक। और हमारा जो रिश्ता है QTV से माशाल्लाह आज 26 साल हो गए हैं। अल्लाह 2000 में ये शुरू हुआ था, आज इसको 26 साल हो गए। मेरे वालिद की बड़ी खदमात रही और अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी। इसी QTV की वजह से दुनिया भर में हो गए, पहचाने गए गौस मोहम्मद नासिर कव्वाल, जी जी जी, और दुनिया जानती है दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह। जानती। और ईद में जो है माशाल्लाह हम हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करते हैं, आमीन सुमा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और जो माशाल्लाह है अल्लाह उनको खुशियाँ नसीब फरमाए। चलें जी, ज़बरदस्त। और इस ताल्लुक़, इस मोहब्बत पर मज़ीद इंशाअल्लाह गुफ्तगू भी आपसे करेंगे। और मुझे याद है कि मुकाबला हुस्न अज़ान सदाए हक़ था, और एक नौजवान आया और छा गया। क्या खूबसूरत अंदाज से जो सुन्नत बिलाली है वो आपने अदा की, और जब ARY QTV से जुड़े तो फिर जुड़ कर रह गए। और ईद के मौके पर आज हमारे साथ हैं कारी उमैर अहमद नक्शबंदी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से, और ARY QTV की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। ज़बरदस्त। मैं मुफ्ताब इब्तिदा अगर इससे करूँ कि एक बंदा मोमिन को यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह कुरान अता किया, माह सियाम अता किया, माह एतिकाफ़ अता किया, माह शब क़द्र अता किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने का दिन है। तो एक बंदा मोमिन को किस अंदाज से अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए या ईद मनाना चाहिए, क्या फरमाइए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। दरअसल में आज ईद का दिन बहुत बड़ा दिन है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें ये खुशियाँ अता होती हैं। जिस तरह मैंने पहले भी हदीस मुबारक अर्ज़ की कि अल्लाह जल्ल शानू का फ़रमाने आली शान हदीस कुदसी है कि तुम अपनी खुशियों में मुझे मत भूलो, तुम्हारे गम के वक़्त मैं तुम्हें याद रखूँगा। अल्लाह। और आज जो हम ईद मना रहे हैं, वैसे कि इसमें एक बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है, पहलू ये है, इसमें चैप्टर ये है कि हमने रमज़ान गुजारा है। अब ये रमज़ान को पाने की ईद है, रमज़ान गुजारने की नहीं है। तो इसमें सबक क्या है? सबक ये है कि ये जो ईद हम मना रहे हैं, रमज़ान गुज़रा, रमज़ान को पाया तो ईद मिली। तो अल्लाह जल्ला शानू गोया बंदे को समझाना चाहते हैं कि तू अपनी ज़िंदगी को रमज़ान बना ले, तेरी मौत ईद जैसी आएगी। क्या कहने, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अपनी ज़िंदगी को रमज़ान बना लो, मौत तुम्हारी ईद जैसी आएगी। और आज मेरे ख्याल में मीठा दिन है और बहुत ज़्यादा मिठाई भी यूज़ की जाएगी। तो मेरा कहना यह है, दरख्वास्त ये है कि मीठा इतना इस्तेमाल ना करें कि शुगर बढ़ जाए। अलबत्ता वो शुगर बढ़ाने की जगह आप अपने दिल को मीठा कर लें। मैं इस मौके पर ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक वसीयत, एक बंदा हुजूर के पास हाज़िर होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज़ करते या रसूलल्लाह मुझे कोई वसीयत फरमाइए। हुजूर ने फरमाया, आप देख रहे हो कि मैं वज़ू करने जा रहा हूँ, आपने बाजू ऊपर किए हुए। फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ से पूछ लो। वो अबू बकर सिद्दीक़ के पास जाता है। जब उनसे अर्ज़ करता है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर नाराज़ हो जाते हैं कि भाई अल्लाह के हबीब हमारे दरमियान मौजूद हैं और तुम वसीयत मुझसे पूछ रहे हो। फरमाया हज़रत नाराज़ ना हो, मैं हुजूर के पास गया, हुजूर ही ने मुझे आपके पास भेजा है। बड़े प्यार से बिठाया और बिठाकर ये बात जो मैं आज के दिन कहना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में इस बात को इन कानों के बजाय दिल के कानों से सुना जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, क्या तुम इस हाल में दुनिया से जाना चाहते हो कि जब तुम जाओ तो तुम अल्लाह से राज़ी हो और अल्लाह तुमसे राज़ी हो? कहा जी बिल्कुल। फरमाया अपने जिस्म में दो चीज़ों को मीठा कर लो,
एक अपनी ज़ुबान मीठी कर लो, एक अपना दिल मीठा कर लो। अल्लाह अल्लाह। तो मैं कहना चाहता हूँ, अर्ज़ करना चाहता हूँ, बल्कि हाथ जोड़ के मिन्नत है, तरला है, समाजत है कि आज के दिन माफ़ी का दिन है, आज के दिन प्यार का दिन है, मोहब्बत का दिन है। वो हज़रत उबादा बिन सामित ने क्या खूबसूरत बात नकल फरमाई। फरमाया मैंने अल्लाह के हबीब को 9 मरतबा ये बात फरमाते हुए सुना कि तुम अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स को माफ़ करो जो तुम्हारे यहाँ मुआफ़ी के काबिल न हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हें वहाँ माफ़ करूँगा जहाँ तुम मुआफ़ी के काबिल नहीं होगे। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और क्या ज़बरदस्त पैगाम दिया है। और बस यही है ईद का मज़ा और ईद की खुशी यही है। और यकीनन हम इतने गुनाहगार होकर भी हम चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे ही गुनाह माफ़ फरमा दे। बार बार दुआएं करते हैं, इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं अल्लाह सारे माफ़ कर दे और किसी की एक गलती हम माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत अहम मैसेज है। डॉक्टर साहब, यहीं से मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ। ईद का मौका है और अगर इसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जहाँ पर ईद की खुशियाँ हैं, मुसर्रतें हैं, एक दूसरे से मिलना हो रहा है, मुलाकात हो रही है, ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन ये देखने में आता है कि अगर कहीं रिश्तेदार हैं और आपस में कोई बात ऐसी हो गई, कोई नाराज़ी ऐसी हो गई, अगर एक दूसरे को माफ़ करने का जो कल्चर है वो परवान चढ़े ताकि उम्मत मुस्लिमा अपना वो इत्तेहाद, वो इत्तेफाक वापस, तो ये इब्तिदा यकीनन एक घर से होगी, ख़ानदान से होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे माशरे में फैलेगी। क्या फरमाइए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। बहुत प्यारी बात आपने फरमाई और हज़रत ने बड़ी प्यारी इब्तिदा फरमाई कि आज खुशी का दिन है। ईद सिर्फ शव्वाल का चाँद देखने का नाम नहीं, बल्कि फरमाया दिलों से कदूरतों को मिटाने का नाम है, अल्लाह, नफ़रतों को दूर करने का नाम है, मोहब्बत और भाईचारे को फैलाने का नाम है। और फिर हमारे आका जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस मुबारक मेरी इस वक्त हज़रत की गुफ्तगू सुनते हुए जहन में आई। हदीस मुबारक जिसका मफ़हूम ये सरकार ने फरमाया, 2 मुसलमान भाई जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और वो ऐसे मिलने वाले हैं कि उनके लिए एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे के लिए कोई नफ़रत नहीं, कोई अदावत नहीं, भाईचारा मोहब्बत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके जुदा होने से पहले उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह, कि मिलने पर बरकतें भी मिल रही हैं, गुनाह भी माफ़ हो रहे हैं और रहमतें और बरकतें आज के इस मुबारक दिन के साथ भी नाजिल की जा रही हैं। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और बड़ी प्यारी हदीस मुबारक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिल मन क़ता, फरमाया जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ो। अल्लाह, यानी कि तुम पहल करो। अगर आज तुम पहल करोगे किसी का दिल जोड़ने में, किसी की दिलजोई करने में, भाईचारे को बढ़ाने में, कोई नाराज़ है, अब कैफियत आजकल हमारे माशरे में हो गई है कि एक घर में 2 भाई रह रहे हैं लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले से नहीं मिलता, नीचे वाला ऊपर वाले से नहीं मिलता। अल्लाह, बहन भाइयों में आपस में नफ़रतें हैं, अदावतें अब इतनी बढ़ गई हैं कि एक दूसरे के चेहरा देखने के रवादार नहीं है। तो आज के दिन का पैगाम यही है कि जिस तरह आपने रमज़ान में मेहनत करके अपने दिलों को साफ़ किया है, तो अब अपने ज़ाहिर को भी साफ़ कर लें। अल्लाह, बातिन तो साफ़ हो गया लेकिन ज़ाहिर को भी साफ़ करना ज़रूरी इसलिए है कि बुज़ुर्गों ने फरमाया, जिसका ज़ाहिर और बातिन एक है वो बंदा नेक है। क्या बात है। ज़ाहिर में कुछ और, बातिन में कुछ और, तो हमारे वालिद गिरामी फरमाते हैं कि फिर ये और काबिल गौर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसमें फिर कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ है। अरे अल्लाह ताला आपके वालिद गिरामी का भी साया सलामत जी, रखे और आमीन। बरकतें अता फरमाए, उनकी खिदमत दीन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। फसी भाई, घर में ये बात कही जाती है और मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि फसी भाई जो ना बड़ी बारूफ शख्सियत हैं, मुस्कुराते हुए हम बहुत कम देखते हैं। तो सर ईद का मौका है, मैं चाहता हूँ ये गलत फहमी आप दूर कर दें सबकी। नहीं, मैं मुस्कुराता हूँ भाई, बल्कि कहका लगा के हंसता हूँ। अरे हालांकि वो मना है कहका लगा के हंसना। वो वाली टाइमिंग मिस मैच हो जाती है घर वालों में। नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने देखा नहीं कि अब मुख्तलिफ टीवी चैनल पे हम प्रोग्राम करते हैं, जब कोई हंसी का मौका आता है तो हंस के दिखाते हैं हम लोगों को। फसी भाई, कोई भी प्यारी बात, क्योंकि आज दुनिया भर में आप जाते हैं, जब तारुफ नात बन जाए तो फिर यकीनन वो क्या कैफियत हैं, क्या जज्बात हैं, मैं चाहता हूँ वो अगर हमारे नाजरीन तक पहुँचे। वो तो मैं बाद में बात करूंगा। ये जिस मसनद पे आपने मुझे बिठाया है ना, ये हमारे लिए ये नसीब की बात है। हमारे हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह का कौल याद आ गया समा के हवाले से। जी, आपने फरमाया कि जो समा का अहल है वो समा सोने, हम उसके अहल नहीं है, तो हम इस मसनद के अहल नहीं है। नहीं शाह जी, नहीं, ये आपका बड़ा मोहब्बत है और आज ये मेरी खुश नसीबी है। आई एम फीलिंग लकी इनफ कि फसी भाई यहाँ पर बैठे हैं। यकीनन बचपन से हमने जिनको देखा, सुना, पसंद किया और आप हमारे आइकॉनिक हीरो हैं माशाल्लाह। और सबसे बढ़कर ये आप सफ़ीर इश्क़ मुस्तफ़ा हैं, दाने नात के नैयर ताबा हैं। बेशक बेशक बेशक, पायनियर। मुफ्ती साहब से मैं अर्ज़ करूँगा, हुजूर आपने फरमाया मीठा होने का ना। जी जी, बहुत से लोग गुफ्तगू करने में बहुत मीठे हैं,
पर कोई मौका मिलता है तो छड़ दे नहीं फेरो। क्या बात है क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात मैंने इसीलिए सुनाई, इसका सहारा मैंने इसीलिए लिया कि जुबान का मीठा होना भी बहुत ज़रूरी है और दिल का मीठा होना भी बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त। और फसी भाई ने अपनी मौजूदगी का भरपूर इजहार कर दिया है। फसी भाई, मैं चाहता हूँ इस मौके पर, क्योंकि आप को होस्ट भी बने हुए और मेरे लिए सादत की बात है कि आप यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, मैं चाहता हूँ आज ब्रेक आपने ईद के मौके से। एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानाने आलम को एक बार फिर दिल की अथा गहराइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईद की मुसर्रतें, ईद की खुशियाँ, ईद की बरकतें, रहमतें आप सबको अता करे और छम छम अल्लाह की रहमतें बरसें। बस जो एक पैगाम इब्तिदा में यहाँ से गया, मैं चाहता हूँ कि जो भी इस कारवां में हमारे साथ है और जो ख़ास तौर पर आज इस प्रोग्राम में, इस ऐवान में तशरीफ़ फरमा है, वो तमाम की तरफ से मोहब्बत का पैगाम जाए, मोहब्बत का मैसेज जाए। ARYQTV की जो काविशें हैं, जो खिदमात हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। दुनिया भर में लोग जो जानते हैं, ARYQTV को पसंद करते हैं। इस दौरे पुरफितन में जिस अंदाज से लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके महबूब की मोहब्बत के चिराग ARYQTV ने रोशन किए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खिदमत आलिया को अपनी बारगाह मुक़द्दस हमें कबूल फरमाए। और अनवर इब्राहिम, अशफाक इब्राहिम का तारुफ़ आपसे हुआ बचपन से, दो छोटे छोटे बच्चे, और वो जहाँ हम जा रहे हैं महफिल में नात ख़्वानी हो रही है और वहाँ पर सफ़े अव्वल में आप दोनों भाई नज़र आ रहे हैं और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि इतनी इज़्ज़तें दुनिया भर से मिली। क्या फरमाइएगा? बस ये अल्लाह और उसके हबीब का करम है, बेशक अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है। अगर दो मिसरे हो जाएं सर, तो ये एक, मैं समझता हूँ इसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करेंगे और ज़रा ईद की खुशी भी दोबारा होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेतलब भीख यहाँ मिलती है आते जाते, बेतलब भीख यहाँ मिलती है आते जाते, बेतलब भीख यहाँ मिलती है आते जाते, क्योंकि ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो दर है। और काश अपना भी मदीने में कोई घर होता, काश अपना भी मदीने में कोई घर होता, देखते रोज़े सरकार को आते जाते, देखते रोज़े सरकार को आते जाते, ये वो दर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह जब वो चेहरा दिखाई देता है, इश्क सजदा दिखाई देता है, क्या इधर से हुजूर गुजरे हैं, चांद साया दिखाई देता है, सारा कुरान बेसिन तलक उनका खुतबा दिखाई देता है, सारा जोग्राफिया मुजफ्फर को
उनका हुजरा दिखाई देता। वाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। क्या बात है, अल्लाह और बरकत अता फरमाए। इकबाल बाबा तशरीफ़ फरमाए और खुफिया ज़राए से नाजरीन इत्तला मिली है कि तीसरा शो मैं इकबाल बाबा के साथ कर रहा हूँ और आज खुफिया इत्तला ये मिली है कि आज बाबा हमें ईदी देंगे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह करे कि ये खबर सच्ची और पक्की हो और ये आज होता हुआ नाजरीन देख लें इंशाअल्लाह। वैसे ये इतला मिली मुफ्ती साहब, जी 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 बाबा जी जो थे पिछले दिनों अमेरिका में मौजूद थे, जी जी। तो आपसे जो ईदी लेंगे वो पाकिस्तानी करेंसी में नहीं लेंगे, डॉलर में लेंगे। अरे वाह, माशाअल्लाह बात है नाजरीन, ना कि सिर्फ ईदी मिलने वाली है बल्कि डॉलर्स में मिलने वाली है। क्या बात। ये तो नूरुल अला नूर हो गया है माशाअल्लाह। डॉलर में भी पाकिस्तान में मिलने वाली है। क्या बात है, ज़बरदस्त। बाबा ये फरमाइएगा कि यकीनन रूहानी एतबार से तो बड़े सवालात आते रहते हैं और जब भी माशाल्लाह आप लाइव प्रोग्राम करते हैं पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। ये रूहानी मसाइल तो लोग पूछते हैं, लेकिन रमज़ान में यकीनन खाने पीने में बेहतियाती हो जाती है। तो ईद के मौके पर कोई ऐसी कॉल्स, ऐसे मैसेजेस कि बाबा ज़रा पेट बहुत ख़राब हो गया, ज़्यादा खा लिया था, पी लिया था, इस तरह के भी मसाइल हैं जो लोग आपसे शेयर करते हैं और पूछते हैं कि इसका भी कोई वजीफ़ा बता दें, क्या फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। सुमैर, ये रूहानी दुनिया के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी व्यूवरशिप जो ARYQ TV के हवाले से सिर्फ ईद पे इस तरह के सवाल नहीं आते कि पेट में दर्द हो गया, रमज़ान में ज़्यादा खा लिया। मैं समझता हूँ कि ये 12 महीने इस तरह के सवाल होते हैं, मगर मेरा अपना तजर्बा और मुशाहिदा ये है कि रमज़ानुल मुबारक में आदमी अगर तरतीब से खाए पिए तो पेट एकदम बेहतरीन होता है। अरे वाह, सही। शुगर के मरीज़ बेएहतियाती थोड़ी बहुत कर जाते हैं, मगर ये रमज़ानुल मुबारक की बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर भी ऐसी आउट नहीं होती कि बंदे का रोज़ा रखना ही आउट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रमज़ान की बरकतें। बहरहाल होते हैं खाने पीने वाले बाज़ लोग, मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाया, जीने के लिए खाओ। तो मैं अपने अहबाब को भी ये मशवरा देता रहता हूँ कि ज़्यादा खाने वाले लोग जो हैं वो इंतकाल कर जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा देखा गया है, मगर भूखा रहने वाला जल्दी नहीं मरता। मतलब वो अमराज की वजह से उलमा फरमाते हैं कि बहुत ज़्यादा खाने वाला जो है ना जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाता है। ज़बरदस्त। और फिर रमज़ानुल मुबारक हमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कितना प्यारा महीना आता हुआ है। 11 महीने हम खूब खाते पीते हैं और एक महीने जब हम पाबंदी कर लेते हैं रमज़ान की, अल्हम्दुलिल्लाह उन 11 महीनों की कसर हमारा माह रमज़ान एक महीने में हमें अता फरमा देता है सेहत के मुताबिक। क्या बात। जो एक महीने तक रोज़े रखता है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, मुशाहिदा तजर्बा है और आप लोगों का भी होगा यकीनी तौर पे कि जो पक्के पाबंदी से रोज़े रखने वाले लोग हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो 11 महीने किसी बड़ी मुश्किल वाली बीमारी में मुब्तला नहीं होते। क्या कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये माह रमज़ान ज़बरदस्त हम सबको अता हुआ। उसके बाद रब अज़्ज़ वजल ने हमें ईद की खुशियाँ अता फरमाई। तो हकीकत ये है कि जिसने माह रमज़ान को सही मायनों में इस्तेमाल किया, इस मेहमान की आओ भगत की कदर की, रोज़े रखे, नमाज पढ़ी, तरावी अदा की और लोगों के हुकूक को सही मायनों में निपटाया है, जहाँ हमें बेशुमार नियमतें रब्बे करीम ने अता फरमाई हैं। मेरी अपनी ख्वाहिश है, मेरी अपनी तमन्ना है कि अपने पड़ोसियों के साथ उन खुशियों को ज़रूर शेयर करें। हमें नेमतें अता हुई हैं, हो सकता है हमारे पड़ोस में कोई ऐसा हो कि जिसको ये नेमतें ना मिली हों जो हमें मिली, अल्लाह को शेयर करें। बेहतरीन किस्म का अमल होगा और इसमें ऐसा नहीं कि आपका दिया हुआ कम हो जाएगा, इंशाअल्लाह ताला बढ़ेगा। उम्मीद है रब्बे करीम अल्लाह की राह में खर्च करने वालों को भी मुफलिस नहीं करता, बल्कि बरकतें ही बरकतें होती हैं। और ईद भी उन्हीं की है, ज़बरदस्त। मेरे हकीकी ईद भी उन्हीं की है जिन्होंने रब को राज़ी करने के लिए माह रमज़ान को रमज़ान बनाया। अल्लाह, वरना वो ईद उनकी कैसे हो सकती जिन्होंने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह रोज़े ना रखे हों, नमाजें ना पढ़ी हों, आम रूटीन में जो साल भर गुजारते हैं उसी तरीके से अगर माह रमज़ान को गुजारा है, बदकिस्मती से उन्होंने माह रमज़ान को। ईद तो वही ज़ोर शोर से मनाते हैं जो रोज़े नहीं रखते। ये भी है गलतियाँ, ज़बरदस्त है ऐसा। इकबाल बाबा साहब की खिदमत में एक बात ऐड करूंगा, गुजारिश करूंगा, ये अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं,
تو میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ جس طرح بہت سارے فضائل آپ باقی بتاتے ہیں نا، ہماری شریعت اسلامیہ میں بھوک کے بھی فضائل ہیں، بالکل وہ بھی بیان ہونے چاہیے. زبردست. کھانے کا حکم ہے، کھانے کا نہیں ہے. اور یہ اقبال بابا کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے، انڈورس کرتے ہوئے، فاسٹنگ پر دنیا بھر میں آج نہ کہ صرف بات ہوتی ہے، اس کو ایک سبجیکٹ، ایک سائنس کنسیڈر کیا گیا ہے. دنیا ماننے پر مجبور ہو گئی ہے. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش 1400 سال پہلے فرما گئے کہ روزہ رکھو اور تندرست ہو جاؤ. اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. جو آج سائنس جو بھی ڈسکور کرتی نظر آتی، فیکٹس بتاتی نظر آتی ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی فرما گئے. قربان جائیے. اور یہ یقیناً عید کی خوشیاں، عید ہو، رمضان ہو، یہ ساری رحمتیں، برکتیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا صدقہ ہے. ابھی بھائی کیا فرمائیے گا؟ آپ قوالی کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ کے والد گرامی، پورا خانوادہ، جس ادب کے ساتھ، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خدمت پیش کی. ARY QTV سے آپ کا ایک کنیکشن بنا، ایک تعلق بنا، ایک محبت اور انسیت کا ایک رشتہ بنا. کیا فرمائیے گا؟ ARY سے تو ہمارا تعلق پچھلے 26 سال سے. جب اسٹارٹنگ میں حاجی رؤف صاحب کے گھر پہ ریکارڈنگز ہوتی تھی، وہاں سے ہمارا تعلق سٹارٹ ہوا. اور قوالی میرے دادا منظور احمد خان نیازی، ان کے ساتھ میں نے اپنی قوالی کا آغاز کیا. میرے والد کا انتقال پہلے ہو گیا تھا، جی میں بہت چھوٹا تھا، تو میرے دادا نے میری پرورش کری. پھر میرے چچا عبداللہ نیازی، کیا بات، نے میرے ساتھ مجھے سکھایا، آگے بڑھایا. آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے بزرگوں کی وجہ سے ہوں. اور سب سے پہلے عید والے دن ہمارا جو بچپنے سے روٹین ہے، سب سے پہلے قرآن شریف صبح میں یاسین شریف میں پڑھتا ہوں اپنے والد کے قبر پہ جانے سے پہلے. اللہ عید کی نماز پڑھی، پھر اپنے والد کے قبر پہ گیا. پھر میوہ شاہ میں ایک خانقاہ تاجیہ ہے، وہاں محفل ہوتی تھی. عید والے دن محفل ہوتی تھی، تو وہاں ہم قوالی کا آغاز کرتے تھے عید کے دن. اللہ. تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چند الفاظ. 2 مصرے سر. بسم اللہ. ہماری عید تو جب ہے کہ دیکھیں تیرے ابرو کو، ہماری عید تو تب ہے کہ دیکھیں تیرے ابرو کو، ہلال عید کو اے مہجبی دیکھا تو کیا دیکھا. اللہ. حضرت امیر خسرو کے چند شعر پیش کر رہا ہوں. عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، انبساط عید دیدن روئے تو، روئے تو، انبساط عید دیدن روئے تو. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے ظفر بھائی. قوالوں کی اگر بات ہو اور کھانے پینے کی بات نہ ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا چیز شوق سے کھاتے ہیں عید پر آپ؟ میں ماشاءاللہ مجھے یہ شوربے کا سالن جو بہت پسند ہے. دیگر زیادہ تر قوالی یہی کھاتے ہیں. اور نعت کا حضرات بھی جو ہے گلے کے نہیں ہو ایک اچھا ہوتا ہے. اور جیسا کہ ابھی بھائی نے بتایا ماشاءاللہ حاجی صاحب کا، حاجی رؤف صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ ہے ان کا، بہت بڑا. اور بلال بھائی ہیں ہمارے، ان کا ان تو حاجی بلال ہے. اچھا میں آپ سے عرض کروں ظفر بھائی، جس طرح آپ لوگ سب بلال بھائی سے محبت کرتے ہیں، میں چشمدید گواہ ہوں، بلال بھائی بھی آپ لوگوں سے اسی انداز سے محبت کرتے ہیں. اور بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے. میں نے ٹرانسمیشنز کی عید کی بھی، لیکن پہلی بار میں عرض کر رہا ہوں یہ بات، اور بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں میں نے قوالی میں بیٹھ کر جن کو روتے ہوئے دیکھا ہے. ان میں ایک بلال بھائی، بالکل. جو ادھر کوئی کلام پڑھا جائے، کوئی ایسا شعر کہا جائے جو کیفیت والا ہو، تو میں نے زاروں قطار ان کو روتا ہوا دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو آپ لوگوں کی آپس میں محبت ہے اس میں اور برکت عطا فرمائے. قاری عمیر احمد نقشبندی، یہ بتائیں اتنا لمبا نام آپ کا شناختی کارڈ کیسے بنا؟ شناختی کارڈ پہ تو صرف عمیر احمد ہی نام ہے. ہاں یہ اس لیے بن گیا، یہ وجہ بتا دی. اب ہم سے پوچھیں اتنا بڑا نام کیسے آپ کا شناختی کارڈ؟ آپ سے نہیں پوچھ سکتے فصیح بھائی، آپ سے نہیں پوچھ سکتے. ماشاءاللہ ان سے ذرا ایک محبت کا، ایک دوستی کا تعلق ہے. جی عمیر بھائی کیا فرمائیں؟ اذان کے حوالے سے آپ پہلے بات کر رہے تھے. اچھا میرا بھائی گھبرا گیا، بول رہا ہے میں تو اذان کے حوالے سے مائنڈ بنا کر بیٹھا تھا عید کے شو پر. جی بتائیں، آپ بتائیں. تو
تو اذان جب پی ٹی وی پہ لگتی تھی تو تب میں چھوٹا تھا، تو ہر روز ایک سٹیپ جو اذان کا، سارے کام چھوڑ چھاڑ کے تو میں اس سٹیپ کو ہر روز اذان سنتا تھا. تو ایک دن آیا الحمدللہ وہ میں اذان کمپلیٹ کر لی، اور مجھے اتنا شوق تھا کہ میں نے اسی لہجے میں اذان پڑھنی ہے. آج الحمدللہ اے آر وائی کیو ٹی وی سعادت یہاں میں سمجھتا ہوں اذان مغرب اور اذان فجر سعادت حاصل ہوئی. اور اس دفعہ عید یہاں، آج عید کا دن ہے، ہم یہاں گزار رہے ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگا، بہت پیار ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اسلام کے جہاں جہاں بھی مسلمان عید کی خوشیاں سب کو مبارک ہوں. زبردست. اچھا، میں ڈاکٹر صاحب چاہتا ہوں کوئی آپ کی طرف سے ایسا ایک میسیج ہو جس میں تھوڑی ترغیب ہو، تحریک ہو، موٹیویشن ہو، کہ لوگ محبتوں کی طرف آئیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی طرف آئیں. عید کے موقع پر جو آپ کو بیسٹ لگتا ہے، کیونکہ الحمدللہ آپ بھی دنیا بھر میں جاتے ہیں، جو ہمارے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے، کیونکہ حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. تو اے آر وائی کیو ٹی وی یقیناً اس حدیث کا مصداق ٹھہرا. کیا فرمائیے گا سر؟ جی، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. اور میں کیو ٹی وی کی وسادت سے جتنے بھی سننے اور دیکھنے والے دنیا بھر کے ہیں انہیں یہی پیغام دیتا ہوں کہ آج عید الفطر کا جو مبارک اور مقدس دن ہے، اس دن کو برکت رحمت کے ساتھ گزاریے. اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے گزاریے. جتنا ہم اس کی نعمتوں پر شکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اتنا ہی اضافہ ہوگا. قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جتنا شکر گزاری ہمارے اندر پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں، برکتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر اور زیادہ نازل ہوں گی. اور جس طرح رمضان المبارک میں ہم نے اپنے دنوں کو گزارا ہے، میری تمام سے یہی گزارش ہے کہ رمضان کے بعد بھی جو پورے سال کے دن ہیں ان میں بھی اسی طرح عقیدت سے، احترام کے ساتھ فرائض کی پابندی کو کرتے ہوئے اپنے دنوں کو گزاریے. اس لیے کہ بزرگوں نے بڑی خوب بات کہی کہ آپ ان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں تو ان کے لیے تو ہر شب قدر اور ہر روز عید ہوتا تھا. جس شب کی قدر کر لو شب قدر بن شب قدر ہو جاتی ہے. زبردست. دوسرا دن جو ہے وہ عید کا مبارک دن. زبردست. آؤٹ اسٹینڈنگ میسیج ہے، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے. جیسے رمضان گیا ہم اپنی جو روٹین ہے اس کو چینج کر لیتے ہیں اور پھر سے اسی فرسودہ روٹین پر آ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہترین میسیج ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمام دیکھنے والے ناظرین اے آر وائی کیو ٹی وی کے ساتھ جو جڑے ہیں، کنیکٹڈ رہتے ہیں، کہ اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، عزم کریں، کمٹمنٹ کریں اپنے آپ سے کہ انشاءاللہ جس انداز سے اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور رمضان گزارا ہے انشاءاللہ، جیسے کہ مفتی ابو محمد صاحب نے بڑی خوبصورت ابتدا میں بات کی تھی کہ اپنی زندگی ایسی گزارو کہ پھر جو موت ہے نا وہ عید بن کر آئے. اور یہ حقیقت ہے، تاریخ انسانی، تاریخ کائنات گواہ ہے کہ جس نے اللہ اللہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے، پھر اس کی موت بن کر نہیں بلکہ عید بن کر آئی ہے. میں ڈاکٹر سید مکرم اشرف اشرفی صاحب سر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں قاری عمیر آپ کا، تھینک یو ویری مچ. اور جس انداز سے آپ اذانیں دے رہے ہیں انشاءاللہ یہ سنت بلالی اللہ تعالیٰ اور اس میں برکت عطا فرمائے، آپ کی آواز گونجتی رہے. انور ابراہیم، اشفاق ابراہیم، دونوں برادران کا بہت شکریہ. اور بالخصوص شکریہ جناب اقبال بھاوا صاحب کا، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری عید کے اس پر مسرت موقع پر یہاں جلوہ افروز ہوئے، زینت افروز کیا آپ نے ہمارے اس سیٹ کو شان عید کو. اور تمام ہی لوگوں کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اور بھی مہمانان گرامی کنیکٹ ہوں گے اور یہاں پر تشریف فرما ہوں گے، آپ کا تعارف بھی کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کی سماعتیں منتظر رہتی ہیں جن کو سننے کے لیے، آپ کی آنکھیں بے قرار رہتی ہیں جن کو دیکھنے کے لیے. سرپرائز ہے ہمارے پاس. اور میں چاہتا ہوں کہ جب ہم بریک کے بعد آئیں تو پھر تھوڑی سی میں زحمت دوں گا انشاءاللہ فصیح بھائی کو بھی کہ جو کو ہوسٹنگ ہے وہ بھی ذرا منظر عام پر آنی چاہیے تاکہ تھوڑا سا حق ادا ہو اور میری بھی حوصلہ افزائی ہو اور مجھے بھی سپورٹ ملے. جس طرح ہمیشہ آپ محبتیں شفقتیں فرماتے ہیں، مجھے امید ہے یہ کو ہوسٹنگ جو ہے ہماری یہ ٹرینڈ بنے گی اس عید شو کے اوپر انشاءاللہ. تو اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، یہ میٹھی میٹھی باتیں، یہ خوبصورت باتیں انشاءاللہ، یہ سارا گلدستہ، اس کی مہک آپ تک پہنچے گی. آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.